Hello guys, so this is Manisha and today we will talk about life begets life, यानी कि एक ज़िंदगी का निर्माण एक ज़िंदगी से ही होता है। साइंटिस्ट जो थे पुराने, उन्होंने एक थ्योरी दी थी एबायोजेनेसिस की, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म होते रहते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से। बट ऐसा था कि ये थ्योरी गलत प्रूव की गई। 17, 18 और 19 सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट किए और प्रूव किया कि जो लाइफ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनती है और उसी से प्रोड्यूस होती है। हेंस तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को गलत प्रूव किया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का जनरेशन नहीं होता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की आज हम लोग बात करेंगे बाय फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पास्चर। फ्रांसिस्को रेडी की बात करें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1668 में। उन्होंने डेड फिशेस या स्नैक्स या मीट को लिया ग्लास जार में। एक जार में उन्होंने खुला जार रखा, उसमें डेड फिश डाल दी, और दूसरा जार उन्होंने बंद कर दिया पार्चमेंट पेपर से। जो हाउस फ्लाइज या और भी मैगट्स थे वो ओपन जार के अंदर प्रेजेंट थी, और जो बंद जार था उसके बाहरी पार्चमेंट पेपर के ऊपर ही हाउस फ्लाइज प्रेजेंट थी। तो ये क्या प्रूव कर रही थी कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का जनरेशन नहीं होता है। हेंस स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ जनरेशन को गलत प्रूव कर दिया गया बाय फ्रांसिस्को रेडी। तो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था लुइस पास्चर का, वो था 1860 और 1862 के बीच में। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने एक स्टेरिलाइज फ्लास्क लिया और उसमें ईस्ट और शुगर सोल्यूशन को एक्सपोज किया एयर के साथ। देन ओनली तो बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए, अपीयर हुए फ्लास्क में। जो दूसरा फ्लास्क था उसे एयर टाइट रख दिया और उसमें एयर का अलाउड नहीं था, एयर जाना अलाउड नहीं था, या तो उसमें प्योर एयर थी तो उसमें बैक्टीरिया नहीं पाए गए। तो ये चीज़ ने क्या शो किया कि जो बैक्टीरिया था सोल्यूशन में वो कहाँ से आया, वो एयर से आया है, ना कि उस सोल्यूशन से आया है, वो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म नहीं हुआ है। तो फ्रांसिस्को रेडी और दूसरा एक और साइंटिस्ट था स्पेलेंज़नी और लुइस पास्चर, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और प्रूव किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। प्रोबेबली मिलियन ऑफ ईयर्स अगो माना जाता था कि नॉन लिविंग थिंग से ही किसी कंडीशन में आई होगी कोई लिविंग थिंग, बट ये पॉसिबल नहीं है। सेल नॉन लिविंग थिंग से नहीं बन सकती, बट एक जो सेल होती है वो बनी होती थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट से, जैसे कि विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल्स, शुगर, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनस फॉस्फेट्स एक्सेट्रा। ये सब जो छोटे छोटे पीसेस या छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब एक साथ हैं, लेकिन ये सब लाइफ नहीं है, इनमें लाइफ नहीं होती है, ये लिविंग नहीं है। भले ये सेल के अंदर है, सेल लिविंग है, बट ये मॉलिक्यूल्स लिविंग नहीं है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि लिविंग सेल में से हम लोग ने प्रोटीन या डीएनए निकाल लिया थोड़ा सा, तो जो वो हम लोग ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है वो सिर्फ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है, वो लाइफ नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है, वो एक लाइफलेस मॉलिक्यूल है। साइंस में बहुत सारे जीनियस थे और इक्विपमेंट्स यूज़ करके लेबोरेटरी में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, तो अभी भी किए जाते हैं। 1970 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन बनाया था, जो कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी लाइफ की। बट ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो जीन था, उसमें भी लाइफ नहीं थी, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही था। टिल डेट हम अभी तक यही जानते हैं कि जो लाइफ है, तो इन सब एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो लाइफ है हम लोग की, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनी है, उसे बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो
लाइफ बिगेट्स लाइफ में इतना ही। और कुछ जो ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए लाइफ के बारे में, कि ये एक जो लाइफ होती है वो कॉम्प्लेक्स यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होता है मॉलिक्यूल का, जो कि खुद को एक्सप्रेस करती है थ्रू केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, अडेप्टेशन होता है, इरिटेबिलिटी और रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग बींग्स की बात करें तो जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो किस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे था? डेफिनेट शेप और साइज के बेसिस पे, स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और प्रोटोप्लाज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एक्सक्रीशन और लाइफ साइकिल। तो हम लोग ने इनके बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट किया था, राइट। और अब कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, इसमें सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस हो जाएगी जो कि प्लांट्स में होता है। लाइफ बिगेट्स लाइफ किसने प्रूव किया? फ्रांसिस्को रेडाइनी और स्पैलेंज़नी और लुइस पैस्चर ने प्रूव किया कि लाइफ आती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करती हूँ, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स के कंपैरिजन में जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमेशा सेल से ही बनी होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग क्या होता है? सेल होता है। लाइफ एक्टिविटीज़ इन लिविंग बीइंग्स आर परफॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है लिविंग बीइंग की वो कौन परफॉर्म करता है? प्रोटोप्लाज्म। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिसेलुलर इज ऑर्गेनिज्म? अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है क्योंकि वो एक सेल से बना हुआ होता है। ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट लेता है प्लांट या एनिमल से, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है खाने के लिए, ना कि वो खुद खाना बना रहा है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है अमीबा का, जिससे वो लोकोमोशन करता है? वो है सीडोपोडिया। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका, यानी कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है हमारा, उसको टच करने पे लीव्स जो हो जाती है वो बंद हो जाती है। मिमोसा प्यूडिका भी कहते हैं टच मी नॉट को। तो ये किस वजह से होता है? ये प्रोसेस इरिटेबिलिटी की वजह से होता है। वो उसका रिस्पॉन्स होता है उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में। कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग विच इज़ एसोसिएटेड विद परसीविंग द स्टिमुलस, यानी कि जब कोई स्टिमुलस इंटरनल या एक्सटर्नल होता है उसके वजह से जो रिस्पॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? इरिटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस। जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो किस में होती है? वो लिविंग बीइंग में होती है, नॉन लिविंग में तो होगी नहीं। नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था, रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिज्म का फोटोसिंथेसिस। विच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? O2। हम लोग O2 को इनटेक करते हैं, राइट, दैट इज ब्रीदिंग। व्हाट इज लाइफ? अभी मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि लाइफ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है मॉलिक्यूल को, जो खुद को एक्सप्रेस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अडेप्टेबिलिटी और इरिटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितना भी सम टोटल होता है केमिकल चेंजेस लिविंग बीइंग में, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इरिटेबिलिटी, ये भी मैं अभी बता चुकी हूँ, तो आप पीछे करके देख सकते हैं। इन विच प्रोसेस प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो वो प्लांट का प्रोसेस है एक फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में? वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि स्किन सरफेस के थ्रू ही वो डिफ्यूजन यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। बाथ स्पंज इज गैसेस का एक्सचेंज भी और एक्सक्रीशन भी। बाथ स्पंज लिविंग होता है, नॉन लिविंग या डेड?
बाथ स्पंज एक डेड होता है, क्योंकि स्केलेटन जो होता है स्पंज का उसे बाथ स्पंज की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। What is the most important difference between living and non-living? Non-living और living में important difference क्या होता है कि जो living being होते हैं वो सेल से बने हुए थे, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है और सेल भी होता है, बट नॉन लिविंग में दोनों ही नहीं होते हैं, ना ही वो सेल से बनता है ना ही उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही लाइफ बिगेट्स लाइफ में, और आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।